विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने दूरदृष्टि से परीक्षण करके 1954 में ब्रह्म देश के संघायन में उपस्थित हुए और संघायन के प्रमुख समिति को अपनी मन की आकांक्षा पत्र के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, मैं भारत का जीर्ण हुआ बौद्ध धम्म पुनर्जीवित करने वाला हूँ और ये ब्रह्म देश के अभिधम्म समाधि का विवाद भारत में शिक्षा देने से भारत के नए परिवर्तनवादी समाज का घात हो जाएगा। ये संदेह अपनी दूरदृष्टि से जानकर ये पत्र में कहा। ये पत्र भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। देखे 2013 का खंड नंबर 17 पेज नंबर पर पत्र नोट देखे। बुद्ध का सिद्धांत परीक्षित है। इस अर्थ से जो कोई हेतु प्रत्ययों का परीक्षण करना चाहता है वो करे। विपश्यना साधना विशुद्धि मार्ग में मार्ग अमार्ग का न्याय के रूप में यथार्थ सम्यक दृष्टि वाले ही परीक्षण कर सकते हैं। वास्तविक मार्ग एवं अमार्ग ये घटना के तौर पर यह मनोद्वार से साक्षात्कार होने का धम्म है। इस अर्थ से जिसका ये अभ्यास है वही जान सकता है। सामान्य मनुष्य विशुद्धि मार्ग एवं अमार्ग केवल किताब के अनुवाद पढ़कर तर्क संगत जानने का प्रयास कर सकता है। किसी कोई सत्पुरुष का साक्षात्कार के समय में सीधा राजमार्ग छोड़कर कोई कारण हेतु से भंग ध्यान 1 सेकंड में भूल भुलैया अमार्ग में जाना संभव है। फिर भी उसका परिणाम मानस में अभिभासित है, प्रीति प्रश्रब्धि सुख है। इस कारण वेदना में आसक्त होकर उदय व्यय संस्कार धम्म में आसक्त होकर और अभ्यास करने से उदय व्यय होने वाले संस्कार धम्म प्रतिमंडित हो जाने से छोड़ने का प्रयास करने से भी उदय व्यय संस्कार छूट नहीं सकते। इस कारण सही विपश्यना राजमार्ग छूट जाता है और अमार्ग में आसक्त होने से अमार्ग को मार्ग जानता है। इसी कारण सीधा राजमार्ग विपश्यना ये विशुद्धि ही मार्ग में मार्ग अमार्ग का न्याय है। इस अर्थ से अमार्ग में कोई भी मनुष्य प्रभावित हो सकने के कारण ब्रह्म देश के कोई भिक्षु ने नए तरीका से थोड़ी के रूप में निर्माण करके लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया। तब से यानी 18वीं सदी से बुद्ध शासन का यथार्थ विशेष धम्म विपश्यना विशेष लोग विशेष समय में विशेष अर्थ के लिए करते हैं। ये धम्म 18वीं सदी से विपश्यना की विशेषता खत्म होकर सामान्य सभी लोगों के लिए कॉमन हो गई। इस कारण इससे प्रभावित होकर अधिक प्रचार प्रसार हुआ दिखाई देता है। इससे ब्रह्म देश में परीक्षण करने हेतु ये मार्ग अमार्ग वहां के भिक्षुओं में 18वीं सदी से वाद विवाद का कारण बना हुआ है। इसी कारण ब्रह्म देश में 18वीं सदी से ही वहां के भिक्षु संघ में स्पर्धा के रूप में विवाद दिखाई देता है। वहां के अधिकांश साहित्य में जैसे विशुद्धि मार्ग अमार्ग समाधि अभिधम्म इन साहित्य में से मॉडर्न विपश्यना अमार्ग के बारे में विवाद दिखाई देता है। जैसे ये मॉडर्न विपश्यना के प्रवक्ता भिक्षु लेडी साइडो बताया जाता। जैसे ये राइटर की ये किताब है। ये कहते हैं अन्य बुद्ध काल की तुलना करने से ये ब्रह्म देश में मॉडर्न बुद्धिज्म है। यहाँ बर्थ ऑफ इनसाइड मेडिटेशन प्रभावित हुआ है। ये कहता है मॉडर्न बुद्धिज्म विपश्यना यहाँ जन्म हुआ। फिर भी उनका साहित्य परमथ दीपनी के लोग प्रशंसक भी हैं एवं अधिकांश लोग निंदा भी करते हुए दिखाई देते हैं। फिर भी ब्रह्म देश के लोग प्राथमिक सामाजिक धम्म परियत्ति में प्रतिष्ठित हैं और ये परियत्ति धम्म भिक्षु संघ पर ही निर्भर है, क्योंकि परियत्ति पुण्य कर्म में लोगों को शिक्षित कर। ये किताब देखो ब्रह्म देश के सदमा नाम के राइटर की है। अति सुंदर याम के बारे में लेडी साइडो के शिष्य की किताब खरीद करके जला दी गई थी। ये दिखाई देता है ब्रह्म देश में 18वीं सदी में भिक्षु संघ के विवाद के रूप में संघायन हुआ था। वहां के अमार्ग विपश्यना शिक्षा देने वाले लेडी सयाडो ने परमथ दीपनी टीका के रूप में किताब प्रमाणित की। उनके अपोजिट श्रीलंका के सुमंगल सामी ने विभावनिकार टीका प्रमाणित की। तब दोनों मत स्पर्धा के रूप परीक्षण करके लेडी साइडो के मत का अधिकांश खंडन किया गया। दिखाई देता है उसके 15 साल बाद ब्रह्म देश के भंते मोगो सयाडो ने लेडी सयाडो के सभी मत का खंडन करके एक नई अंकुर टीका किताब प्रमाणित की गई दिखाई देता है। ये भारत के वाराणसी विश्वविद्यालय में पब्लिकेशन किताब अभिधम्मथ सगहों में दिखाई देता है। और भी अमार्ग पर ब्रह्म के भिक्षु बोधि वंश के ग्रंथों में प्रमाण है। बुद्ध ने साक्षात्कार के समय कैसे अमार्ग जानकर छोड़ दिया और मार्ग में साक्षात्कार किया दिखाई देता है।
ये किताब ब्रह्मदेश की है, जो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार हेतु पब्लिकेशन है। इसमें भी ये मॉडर्न विपश्यना को अमार्ग विपश्यना शामा निब्बान कहा है, इसे अमार्ग को ही पाखंड निब्बान कहा है। ये किताब महाराष्ट्र नागपुर के भदंत धम्मकीर्ति के द्वारा लिखी गई है। बाबा साहेब के नए समाज को परिवर्तित करने के लिए भदंत धर्मकीर्ति जी का बड़ा योगदान रहा है और उनके सभी साहित्य बुद्ध वचन पर खरे उतरते हैं। इनके साहित्य में ये धम्म दर्शन किताब एवं शील समाधि प्रज्ञा पूर्व आवर्ती में भी विशुद्धि मार्ग अमार्ग एवं 10 विपश्यना के ये मॉडर्न विपश्यना की किताबों में एवं भिक्षु संघ में भी वाद विवाद के रूप में देखते हुए भारत के समाज प्रवक्ता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने दूरदृष्टि से परीक्षण करके 1954 में ब्रह्मदेश के संघायन में उपस्थित हुए और संघायन के प्रमुख समिति को अपनी मन की आकांक्षा पत्र के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, मैं भारत का जीर्ण हुआ बौद्ध धम्म पुनर्जीवित करने वाला हूँ और ये ब्रह्मदेश के अभिधम्म समाधि का विवाद भारत में शिक्षा देने से भारत के नए परिवर्तनवादी समाज का घात हो जाएगा। ये संदेह अपनी दूरदृष्टि से जानकर ये पत्र में कहा। ये पत्र भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है, देखे 2013 का खंड नंबर 17 पेज नंबर पर पत्र नोट देखे। बताने का तात्पर्य यही है कि अपने समाज के प्रति बाबा साहब की दूरदृष्टि कैसी रही होगी, इस कारण हेतु को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे बुद्ध धम्म के अनुसार सबसे पहले ये यथार्थ विपश्यना के विपरीत ये मॉडर्न विपश्यना है। इस सिद्धांत से हर मनुष्य को प्रभावित होना संभव है, फिर भी स्वयं का भविष्य अहेतु का चित्त बनाकर दुर्गति की तरफ ढकेल देता है। ये विपरीत धम्म एक नए बुद्धिस्ट समाज का निर्माण करने में बाधा है। इसी कारण अम्बेडकर जी ने अपनी दूरदृष्टि से ये पत्र में कहा होगा, यथार्थ विपश्यना समाधि ये व्यक्तिगत धम्म है, ये सार्वजनिक सामाजिक नहीं, फिर भी यथार्थ से विपरीत मॉडर्न विपश्यना के सिद्धांतों से एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण होने के लिए बाधा है। इस कारण हेतु से अम्बेडकर जी ने पत्र में कहा होगा, त्रिपिटक में बुद्ध वचन है, जैसे कि पहले बताने वाले धम्म को अंत में बताने से और अंत का धम्म पहले बताने से बुद्ध धम्म नष्ट होता है। इस अर्थ से विपश्यना अंत का धम्म है, फिर भी यथार्थ विपश्यना के विपरीत मॉडर्न विपश्यना के सिद्धांतों से एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण करने में बाधा है। बाबा साहब ने पत्र में दूरदृष्टि के कारण कहा होगा, त्रिपिटक में बुद्ध वचन है, जैसे बुद्ध वचन छुपाकर अपने वचन डालकर अपने स्वयं के गलत वचन को बुद्ध का वचन कहने से बुद्ध धम्म नष्ट होता है। इस अर्थ से यथार्थ विपश्यना के विपरीत मॉडर्न विपश्यना सिद्धांतों में झूठ मूठ के शब्द प्रभावित करते हैं। इसी कारण एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण करने में बाधा है। ये बाबा साहब ने पत्र में दूरदृष्टि के कारण कहा होगा। सामाजिक परियत्ति प्राथमिक धम्म से समाज निर्माण होता है। ये कार्य भिक्षु संघ शासन पर निर्भर करता है। इस अर्थ से भिक्षु संघ शासन के विपरीत मॉडर्न विपश्यना के गृहस्थी आचार्य के शासन के नियम भिक्षु संघ शासन का उच्छेद करते हैं। इसी कारण हेतु से एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण करने के लिए बाधा है। इस अर्थ से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पत्र में कहा होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने दूरदृष्टि से परीक्षण करके 1954 में ब्रह्मदेश के संघायन में उपस्थित हुए और संघायन के प्रमुख समिति को अपनी मन की आकांक्षा पत्र के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, मैं भारत का जीर्ण हुआ बौद्ध धम्म पुनर्जीवित करने वाला हूँ और ये ब्रह्मदेश के अभिधम्म समाधि का विवाद भारत में शिक्षा देने से भारत के नए परिवर्तनवादी समाज का घात हो जाएगा। ये संदेह अपनी दूरदृष्टि से जानकर ये पत्र में कहा। ये पत्र भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है, देखे 2013 का खंड नंबर 17 पेज नंबर पर पत्र नोट देखे।